नमस्कार दोस्तों। ये थीटा पे थीटा एक्चुअली थीटा खासकर बायर्स को बहुत परेशान करते हैं। तो उसकी मीनिंग को छोड़ के उसकी बिहेवियर को समझते हैं और उसका फंक्शन को समझते हैं, जो वो कैसे काम कर रहा होता है थीटा, जिसके कारण आप पजल होते हो। बहुत ऐसे टाइम पे आपके फेवर में मार्केट आ रही होती है, बट मार्केट वहां से उसकी प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है। तो आइए उस पे बात करेंगे। और आज थीटा पे बात करते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको उसका फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहाँ सारे लाइन हट गए हैं। अब मैं यहाँ पे थीटा को समझाने के लिए आपको एक लाइन लेके आ रहा हूँ। देखिए क्या है कि मैं एक लाइन खींचा। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैं अभी का ही ले रहा हूँ। अभी मैं मान लेता हूँ मैं आपका निफ्टी पे ही लेके आता हूँ, नहीं तो पता चला वहां से आप कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो बैंक निफ्टी का डेटा या कुछ, ये अपन लोग कल इसको फ्रेश करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में मार्केट कहाँ पे कैसे काम काज कर सकती है, तो उस पर। ठीक है, एक मैंने ये लाइन लिया और इस लाइन पे मैं देखो क्या, मैं अभी जो स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का प्राइस है उसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 25,900 का। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ जो अभी इसी पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया बन जाए। देखो, मैं अभी जो मैं बात करूंगा वो कॉल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉल के लिए बात कर रहा हूँ। कॉल का स्ट्राइक प्राइस में थीटा का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो, इस ये जो लेवल है, मैं बीच में ले लेता हूँ। एक मेरा ये बीच का लेवल रहेगा जिसको मैं बोल रहा हूँ 25,900 का। इट मीन्स ये आपका करेंट प्राइस है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। ये आपका क्या है, स्पॉट प्राइस है। ठीक है, ये आपका स्पॉट प्राइस है। यहाँ पे मैंने स्पॉट प्राइस के बारे में लिख दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ और मैं 50 का डिफरेंट हो, बट मैं 100 लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में और इजी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 25,800 का ये लेवल है। ठीक है, या ठीक है सेम ही ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं लेके चलता हूँ 25,800 का। ठीक है, और ई मैं ले लेता हूँ 700 का। 25,700 का ही लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लगता है आपको थीटा बिल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब आगे चलता हूँ। तो इसको मैं लेके चलता हूँ आगे, मैं लेके चलता हूँ 29 से मैं ले लेता हूँ 26,000 का लेवल। ठीक है, और इसको मैं लेके चलता हूँ 26,100। और इतना तक लेके चलते हैं। ठीक है, समझाने के लिए अब हम क्या समझ रहे हैं, अभी थीटा को समझ रहे हैं। जो थीटा को एक्चुअली हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए और किसमें कितना रिस्क और प्रीमियम क्या क्या जाएगा, आप बस समझ लो इसका। हमारे में जो स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं उसमें जो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बस वो समझ लो। आपको कुछ इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इसका फंक्शन समझ लो, जो ये कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगता है आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब मैं मान के चला हूँ। देखो, ये तो आपका एट द मनी हो गया। ठीक है, ये आपका एट द मनी हो गया, एटीएम। क्योंकि मार्केट कहाँ पे है, 25,900। इसको भी आप स्लाइडली एट द मनी ही मानते हो। ठीक है, इसको आप स्लाइडली एट द मनी ही मानते हो। ठीक है, तो इसको एस एटीएम हो जाएंगे। ठीक है, स्लाइडली एट द मनी। और इसको आप इन द मनी मानते हो। ठीक है, आई टी एम, इसको इन द मनी मानते हो। और ये डीप इन द मनी होता है। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, बस। अब मैं मान के चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं लेके चलूँ तो किस हिसाब से, ठीक है, डीप को मैं मान लेता हूँ। 800 वाला है तो मैं इसको मानता हूँ जो इसका जो प्राइस होगा, लेट से फॉर एग्जांपल 150 का इसका प्रीमियम होगा। ठीक है, प्राइस लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका 150 होगा तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ अभी 100 रुपये इसको मान के लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं मान के चलता हूँ 200। 150 है तो ये 250, 100 डिफरेंस है ना, तो इसको 300 ले लो। ठीक है, 300 का। और इसको मैं लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल 80 रुपीज। और इसको मैं लेके चल लेता हूँ 70। ठीक है, बस। ये आपका प्राइस हो गया थीटा का। अच्छा, ई कॉल के लिए क्या हो जाएगा, ये आउट द मनी ये होगा 25 से। ठीक है, आउट द मनी, और ये आपका डीप आउट द मनी होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया। अब देखो थीटा क्या काम कर रहा था। थीटा अब मैंने माना, मैं थीटा को मान लेता हूँ जो थीटा मेरा है वो माइनस, वो थीटा माइनस में होगा। ठीक है, तो थीटा माइनस कितना हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 30 लेता हूँ अभी। ठीक है, ये 30 पॉइंट्स का लेता हूँ। जो माइनस थीटा जो है वो -30 चल रहा है। ठीक है, तो इसको
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -30 है थीटा, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है, इतना दिखा रहा है थीटा। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बस यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, मैंने क्या बोला, जो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, इस जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें आपका दो चीज होते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहली इसमें होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। और दूसरा होता है टाइम वैल्यू, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि अगर जिस लाइन में आप आए हो उसमें आपको इस चीज को समझना आपको वो बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हो, ठीक है, तो मेरे को लगता है बहुत सारा चीज यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मैं मान के चलता हूँ जो इसमें जो 300 है, 300 में से मैं फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलूँ, तो ठीक है, मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, जो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है फॉर एग्जांपल के लिए 200, 200 भी नहीं, 250 होगा, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू मान लो 250 है, और प्लस टाइम वैल्यू कितना है इसमें, 50 है। अच्छा, मैं खाली इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग लिखते हैं ना, और ये आपका 50 है, ठीक है, तो दोनों मिलके आपका क्या हो गया, 300। सेम इसमें भी दो पार्ट होंगे, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे टाइम वैल्यू 50 है, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओके ओके, यहाँ पे लेके चलता हूँ इसके अकॉर्डिंग, देखिए ये 800, ये 900 पे है, तो इसमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो डिफरेंस, ताकि यहाँ से पता चल जाएगा, तो इसका डिफरेंस है 100 रुपए है, तो इट मीन 100 रुपए आपका इसमें होगा इंट्रेंसिक वैल्यू, और इसमें होगा आपका 150 है तो 50 रुपए का, ठीक है, ये आपका टाइम वैल्यू हो गया। सेम ये भी 50 का डिफरेंस है, तो 50 आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, और 50 आपका इसमें टाइम वैल्यू है, ठीक है, 50-50 का। अभी जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ डिफरेंसेस, बट मैं इसको वो मान के चलूंगा जो इंट्रेंसिक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, उसमें टाइम वैल्यू कितनी कितनी है वो मैं वहां प्रैक्टिकल बता दूंगा, ठीक है, तो ये दो चीज आपने समझ लिया, जो किसी भी प्रीमियम में आपका इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू वो है जो आपका स्पॉट प्राइस से डिफरेंसेस जितने भी आ रहे थे हो रहे होते हैं, वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है, और बाकी टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू आपके टाइम के साथ क्या हो जाएगा, डी के मतलब जीरो के बराबर हो जाएंगे, और जो इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा वो एज पर एक्चुअल जो भी डिफरेंसेज होगा उतना उसकी वैल्यू रहेगी, इक्वल रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, आउट द मनी में जैसे या एट द मनी में जाओगे, वो टोटल का टोटल आपका टाइम वैल्यू होता है, इट मीन्स उसकी जितनी भी प्रीमियम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आउट द मनी में सेम, आउट द मनी में वो सारे जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे समझे और कैसे मानू जो थीटा कितना से डीके होगा डे पे, इसके लिए मैं एक बार लेके आपको, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ ग्रीक, सबसे पहले ग्रीक देखिएगा, ठीक है, और ग्रीक्स में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं कॉल की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कॉल में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थीटा भैया का बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉल में भी मैं किसका बात कर रहा हूँ, थीटा का। अब देखिए थीटा, मैं अभी 900 पे आ रहा हूँ, ठीक है, 900 का थीटा देखिए कितना है, -30 है, थीटा कितना है, -30 है, और थीटा हमेशा माइनस में ही रहेगा, पॉजिटिव मेरे को वो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -37 है, 37, मैंने कितना एग्जाम्पल में लिया था, 30 लिया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, 37 के मतलब है जो मार्केट आपको अप डाउन जो मर्जी होना है, और जहां पे अभी बस 9-10 पे है, इट मीन्स वो 9-10 पे ही आएगा, तो दिन भर में उसमें 37 पॉइंट लेस होगा। वो लेस होगा इन द सेंस कहाँ पे लेस होगा, आइए उस पर बात करते हैं। जो थीटा, ये जो थीटा दिया हुआ है एट द मनी पे 37 रुपीज, ये 37 रुपीज माइनस कहाँ पे होगा, अगर सारा चीज कांस्टेंट रहा, इट मीन्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो देखिए कहाँ पे आपको चेंज दिखेगा, आइए मैं इस पे लेके चलता हूँ, देखियो, ये हमारा प्रीमियम है, ये आपका एलटीपी है, इट मीन्स प्राइस है, ठीक है, किसकी प्राइस है, तो आपका 25,900 के स्ट्राइक प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने बोला जो क्या है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, तो जो एट द मनी पे होते हैं इसमें आपका वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू के बराबर हो रहा होता है, ठीक है। अब देखिए 21 रुपीज है, 21 रुपीज है, इट मीन्स मार्केट अप डाउन जो मर्जी होना है हो जाए, और इसी लेवल पे बंद होती है, तो भी इसमें से कितना माइनस हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 37 रुपीज लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने थीटा दिखाया, थीटा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थीटा कितना दिखा रहा था अभी, -37 रुपीज है, ठीक है। इट मीन्स पूरा होल डे में जो माइनस करेगा वो आपको 37 रुपीज माइनस करेगा, मार्केट बस कांस्टेंट रहना चाहिए, इट मीन्स अप डाउन जो हो रहा है होने दो, और इसी लेवल पे आके क्लोजिंग देती है, तो भी इसमें 37 रुपीज का माइनस देखने को मिलेगा।
इसीलिए आपने देखा होगा दोनों साइड, बोथ साइड, मार्केट अगर किसी दिन रेंज इस तरह से हो रहा होता है, वोलेटाइल रहता है मार्केट, नीचे सब पॉइंट फिर ऊपर आ रही है फिर नीचे, तो देखोगे आप कॉल ले रहे हो या पुट, दोनों साइड का प्रीमियम क्या हो रहा होता है, डीके हो रहा होता है, ठीक है। वो इसीलिए हो रहा होता है जो मार्केट आपका घूम फिर के उसी लेवल पे है और वहां पे थीटा अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थीटा को इसीलिए बोला जाता है, सेलर के लिए थीटा फ्रेंड का वर्क कर रहा होता है, और लेकिन जो बायर्स हैं, वो जो बाइंग करते हैं, उसके लिए वो दुश्मन का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 37 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इट मीन्स आपका जो और 121 रुपीज है, अगर मार्केट इसी लेवल पे सारे चीज कांस्टेंट रहा, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, निफ्टी भी यहीं पे 900 पे ही बंद हुआ, वो जाके आके जो मर्जी कर रहा है वो करके उसी लेवल पे बंद होती है, तो भी आप इसमें देखोगे 37 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इट मीन्स ये आपका 84 रुपीज पे क्या होगा दिखना, इसका प्राइस 84 आ जाएंगे, ठीक है, 84 रुपीज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर अगला दिन फिर से अगर लेट से आपका जो थीटा है वो फिर से 37 है, तो फिर से 37 माइनस होगा, ठीक है। फिर अगला दिन 37, इट मीन्स जिस दिन एक्सपायरी है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा क्या होगा, अगर सारा चीज कांस्टेंट रहा तो ये जीरो के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब आते हैं 800 वाले पे, 900 पे, इट मीन्स इसमें भी क्या है, दो चीज है, तो 100 रुपए इसमें क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, तो ये 100 रुपीज ही रहेगा। जो 83 रुपीज इसमें टाइम वैल्यू है, इट मीन्स ये वाली जीरो होगा, 83 रुपीज जीरो होता जाएगा जैसे जैसे वो टाइम के नजदीक आता जाएगा। अभी मैं 18 तारीख के बारे में देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे टाइम के नियर बाई आएगा वो जीरो होता जाएगा, और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो जैसे के तैसे रहेगा। वो पूरा होल डे काम कर रहा होता है, 7 डेज, मार्केट छुट्टी है तो भी, जैसे आज सैटरडे संडे बंद है तो भी वो आपका ये थीटा वर्क कर रहा होगा, ठीक है। वो थीटा 7 डेज वर्किंग रहता है, मतलब जो थीटे हैं वो 7 डेज वर्क कर रहे होते हैं। इसीलिए आप कभी कभी देखोगे आपने क्या किया है, कैरी किया है, लेकिन मार्केट आपके फेवर में भी 40-50 पॉइंट खुला है, बट उसमें प्रीमियम मुश्किल से 2-4-5 रुपए बढ़े हैं, ठीक है। वो यही होता है, वो थीटा ऑलरेडी सेटल हो जाता है ऑलरेडी, क्योंकि वो थीटा ऑलरेडी काम कर रहा होता है, तो अपने अकॉर्डिंग वो कराएगा। मैक्सिमम जो मैंने बोला, जो मैक्सिमम आपका थीटा डीके होगा उस दिन को, वो 37 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 37 होगा। अगर थीटा 37 माइनस है तो 37 होगा, अगर वो 10 रुपीज है तो 10 रुपीज ही माइनस होंगे, ठीक है। इसमें से आपको यहाँ समझ में आ गया, जो प्रीमियम जो माइनस होगा वो वही होगा जितना थीटा का गिवन है वहां पे दे रहा है, ठीक है। अब आइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं चल रहा था इस पे, तो इसमें देखो मैं इन द मनी पे आ गया। इन द मनी में क्या है, 100 रुपीज इंट्रेंसिक वैल्यू है, 83 रुपीज आपका आपका इंटर 83 रुपीज क्या है, टाइम वैल्यू है। तो अब देखो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा इसमें होगा। इट मीन्स 37 रुपीज यहाँ पे माइनस होगा, फर्दर फिर से 30 रुपीज यहाँ पे माइनस होगा, और अगला बार जितना भी होगा, लेट से 40 होगा तो 40 यहाँ पे माइनस होगा, मतलब इस तरह से वर्किंग कर रहा होगा वो, ठीक है। जित अगर मान लो 30 के जगह पे वो 40 आ गया तो -40 हो जाएंगे, बट माइनस किस में करेगा, इसमें करेगा। सारे की चीज कांस्टेंट है, तो आपका माइनस जो होगा वो टाइम वैल्यू में होगा। आपका इस 100 रुपए का 100 रुपए रहेगा ही रहेगा प्राइस। इसीलिए मैं आपको बोल रहा होता हूँ, ये आपको कोशिश करना है, खासकर जिस दिन एक्सपायरी के नियर बाई जितना जाते जा रहे हो, आपको इन द मनी में शिफ्ट होना है। इन द मनी में शिफ्ट होने से क्या आपको फायदा होता है, एक तो आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू पूरा का पूरा वैल्यू जीरो नहीं होंगे, दूसरा जैसी मार्केट आपके फेवर में आएगा इसमें मोमेंटम फास्ट आएगा, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऐड होने लगेगा, और इंट्रेंसिक वैल्यू तो ऑलरेडी है ही। लेकिन यही चीज अगर आप आउट द मनी में जाते हो, आउट द मनी को समझ लेते हैं एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। आउट द मनी में देखो क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। इट मीन्स आईवी को मैं मानता हूँ इंट्रेंसिक वैल्यू, ये आपका क्या है, जीरो है। और यहाँ पे टाइम वैल्यू क्या है, टोटल का टोटल टाइम वैल्यू है 75 रुपीज। तो इट मीन्स इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपका ऑलरेडी जीरो के बराबर है, 75 रुपया पूरा का पूरा रिक्स पे लगा रहे हो। अब यहाँ थीटा 37 माइनस है तो 37 माइनस होता जाएगा, 37 माइनस होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और इस जीरो की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, जितना नियर बाई आप आओगे एक्सपायरी के, उस उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप देखोगे क्या, जो आपकी जो प्रीमियम है वो, या उसमें जो टाइम वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। जितना आप ज्यादा दूर जाओगे, ठीक है, अपनी एक्सपायरी के जितना दूर रहोगे, उस मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं 25 का लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी 25 का। तो 25 वाले पे देखो, जस्ट 900 रुपये, इसका देखिए कितना है आपका, या 800 वाला उस समय मैंने कितना दिखाया था, ठीक है, 800 वाला दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंसेस क्लियर होगा। या इसी को 75 रुपए का आई थिंक था इस पे।
तो देखो मैं लेता हूँ 800 वाले पे, तो देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 100। इट मीन्स इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो क्या है, वो 100 रुपए ही है। लेकिन इसमें टाइम वैल्यू देखो कितना ऐड हो गया, टाइम वैल्यू 296, 196 है, समझ रहे हैं। इट मीन्स इसमें से आपका जो थीटा दिखाएगा इसके अकॉर्डिंग ही माइनस होते रहेगा जब, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा टाइम वैल्यू क्यों है, कभी मन में भी क्वेश्चन आएगा इसमें ज्यादा ऐसा क्यों है। तो इसको अगर आपको सिंपल समझना है तो सिंपल समझो। देखो हमारा अभी एक्सपायरी का डेट क्या है, 25। इट मीन्स इसमें ज्यादा चांस है जो मार्केट आपके आपके डायरेक्शन में चले। इट मीन्स ज्यादा चांस है इसमें जो मार्केट इस लेवल पे जा सकती है, इसके पास टाइम है जाने का। लेकिन जैसे जैसे नियर बाई आते जाओगे टाइम, उस तरह से इसका चांस उतना घटते चला जाता है, कम होता चला जाता है, इसीलिए टाइम वैल्यू इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, आप ससुराल में अपने 5 साल पे एक बार जाओ, आपकी खातेदारी बहुत बढ़िया बहुत मस्त होगा। लेकिन आप डेली चल, वो आप बस सो के उठो ससुराल पहुंच जाओ, सो के उठो ससुराल पहुंच जाओ, सो के उठो ससुराल, आपके खुद के परिवार के गांव वाले भी आपको इग्नोर करने लगेंगे। किसी को हाय हेलो भी बोलोगे ना वो समझ जाएगा कुछ नहीं। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, जो आप जब कहीं पे या उस टाइम पे आते हो, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, जो जितना आप नियर बाई टाइम के रहोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और जहां पे जितना, जैसे मैंने ससुराल का एग्जांपल इसलिए दिया, जो अगर आप वहां पे जाते हो कुछ टाइम बाद जाते हो, मतलब उसमें आप टाइम लेते हो, गैपिंग लेते हो, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वहां पे रहेगी, आपका जो वैल्यू है वो बहुत रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन आप डेली चलने, आप जाना स्टार्ट कर दो तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी। वो कोई भी आएगा इधर उधर से कुछ भी बोल के चला जा रहा, वो जा रहा होगा, कुछ भी नहीं, मतलब आपकी ऐसी वैल्यू वहां पे जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है। सेम चीज हर जगह अप्लाई हो रहा होता है, ये मार्केट भी सेम है। तो आई होप यहाँ तक थीटा के बारे में आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, जो थीटा कैसे काम कर रहा होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस वो चूज करना चाहिए जहां पे आपको लगे जो इसमें कुछ दम है। आप आउट द मनी में जाओगे तो पूरा का पूरा तो ऑलरेडी रिस्क पे ही जा रहे हो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, जो पूरा टाइम वैल्यू आपका ज्यादा है, इसलिए क्योंकि टाइम आपका जो एक्सपिरेशन है, वो जो एक्सपायरी डेट है वो थोड़ा दूर है, तो उसका चांस ज्यादा है जो आपके फेवर में मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, तो उस हिसाब से क्या होता जाएगा, उस तरह से आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और वो अभी जो मैंने ससुराल वाला एग्जांपल दिया वो बहुत परफेक्ट है यहाँ के लिए। ठीक है। और आपने लोग झेला भी होगा इस चीज को, जो किसी भी, मतलब जरूरी नहीं ससुराल में, किसी दोस्त यार के साथ आप जब ऐसे मिलना जुलना ज्यादा हो जाता है तो फिर आपने देखा होगा आपकी वैल्यू थोड़ी सी वहां पे डाउन होने लगता है। और उसके मतलब सेम ही पर्सन, आप सेम ही हो, ससुराल में का एग्जाम्पल भी सेम ही है, वहां ससुराल में भी क्या है, आप सेम ही हो, बट पर्सन आप सेम ही हो, बट वहां पे आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो रही है। जो एक हो रहा है जो आप 2 साल 3 साल पे एक बार जा रहे हो, एक हो रहा है जो आप रोज सुबह सुबह पहुंच जा रहे हो। ठीक है। तो वहां पे उस क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इट मीन्स वहां पे पड़ रहा है जो आपकी वैल्यू वहां पे कम होती जा रही है। ठीक है। सो के उठा ससुराल पहुंच गए, आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। 3 साल 4 साल 5 साल पे आप वन टाइम जा रहे हो या साल में 1 बार जा रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू होगी वहां पे थोड़ा बना हुआ रहेगा। तो यही थीटा के साथ है, थीटा में जितना ज्यादा टाइम वैल्यू होगी उतनी वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है। क्यों वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि इसका चांस ज्यादा है, ठीक है, आने का, अदरवाइज कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। और थीटा अब देखिए, अब मैं दिखा देता हूँ थीटा कितना दिख रहा है और आपको इसलिए मैंने बोला था, देखो कुछ नहीं सीखने का, आपको बस गामा का, थीटा और डेल्टा, बस ये 3 4 चीज को खाली इसका फंक्शन समझ लो जी, ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है बस। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, इसकी फंक्शन को समझ जाओगे, तो मेरे को लगता है आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा, यहाँ से बहुत चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है। और डेल्टा मैंने बता ही दिया था, डेल्टा क्या है, आपका करंट स्पीड। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहीं के लेता हूँ, इट 0.53, मीन्स इसका मतलब हुआ जो निफ्टी अगर 10 पॉइंट अगर मूव करेगी तो इसका इंटू 10 कर दो, इट मीन्स आपका 5 रुपये 30 पैसे आपका इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ेगा। इसका जो आपका प्रीमियम है, लेट से प्रीमियम आपका 100 रुपए का है, तो इसमें कितना, इसमें 5 रुपए 30 पैसा के आसपास ही इंक्रीज होगा, मतलब 105 रुपए इसका वैल्यू हो जाएगी अब इस तरफ से। ठीक है। तो डेल्टा बस यही, डेल्टा करेंट एस्पेक्ट मतलब आपकी जो प्रीमियम है वो कितने से बढ़ेगा। और जब ये ऐड हो जाएगा, ये हमेशा डेल्टा में ऐड हो रहा होता है, ठीक है, प्लस हो रहा होते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ये आपका कम कर रहा होता है, अगर मार्केट ने अप डाउन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग कम होता है, इसीलिए आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो।
और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, फिर से मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट था, एक रेंज में था, तो इस रेंज में आपने एक बार कॉल, एक बार पुट, एक बार कॉल, एक बार पुट ले लिया, एक से दो बार, उसके बाद आपने क्या किया, इस रेंज में वेट करो। आपको मैंने बता चुका हूँ इस रेंज में क्या होगा, अगर नीचे जाना है तो नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगी, नीचे आ जाएगी, अदरवाइज फेल हुआ तो बहुत फास्ट ऊपर आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, मार्केट इस रेंज में ऊपर तो रही, बहुत फास्ट नीचे, या ऊपर अगर जाना है तो रिटेस्ट करके ऐसे ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पकड़ लो। दूसरा, यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो 800 के ऊपर जैसे ही आया, मतलब पुट तो इसके बाद आपको बैठना ही नहीं है। और अच्छा, नीचे के टारगेट देखो 700 था, ठीक है, यही तो था आज का टारगेट, 700 था। मार्केट ने 740 से रिवर्स हो गया जितना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पुट लेने का क्या, यहाँ पे देखो रिक्स हो गया। अब मार्केट जब इसके नीचे निकलेगी तो फिर से हम पुट ले लेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो मैं फिर से पुट ले लूंगा, लेकिन यहाँ तक, यहाँ पे आराम से बैठूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थीटा में समझ में आ गया, थीटा का एक्चुअली फंक्शन क्या है, थीटा को हम क्या समझते थे, और थीटा काम क्या कर रहा होता है। आई होप आज के बाद जो आपकी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे वो शायद सटीक करोगे। और इसी तरह थीटा डेल्टा गामा अपन लोग उसको पहले बहुत ही अच्छे से उसका खाली फंक्शन समझना है, उसका मीनिंग बस, उसके क्या मतलब क्या कुछ मत समझो, खाली उसका फंक्शन समझ लो, ये कैसे काम कर रहा होता है, हमारे प्रीमियम पे कैसे इंपैक्ट डाल रहा होता है, बस प्राइस पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। मेरे को लगता है थीटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और थीटा का मतलब बस वैल्यू है, टाइम का वैल्यू है, जैस जितना टाइम उसको मिलेगा उतनी वैल्यू उसकी ज्यादा रहेगी। और इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल मैं ऐसे इसलिए दे देता हूँ उठपटांग, ताकि आपको कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि मैंने अभी देखो, मैंने बोला ससुराल वाली, मेरे को नहीं लगता भूल पाओगे। ठीक है, और आप इसको रिलेट कर पाओगे एक्चुअली, आप खुद ही एक बार कभी ऐसा करके देखना आप, 1 ईयर में, अभी जैसे साल में 1 2 3 बार आप ससुराल जाते हो, आप ऐसा मत करो, 2 4 महीने लगातार जाना स्टार्ट कर दो, सुबह सो के उठो ससुराल चले जाओ, सो के उठो ससुराल चले जाओ, ससुराल चलो, मतलब जो चाय पानी नाश्ता करना है ससुराल में करना है। आप बिलीव मानिए, महीने 2 महीने के बाद आपके आपकी जो वैल्यू होगी ना ससुराल में, वो जीरो हो चुका होगा। ठीक है, वो जो आपकी वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर हो चुका होगा। इसी तरह थीटा है, जब वो एक्सपायरी के दिन आ रही होती है, जितना पास आता जाएगा उतना उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, जीरो होती जा रही होती है एक्सपायरी के पास आते आते। और जितना एक्सपायरी के दूर होती है उतना उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। इसीलिए मैंने दिखाया जो उसकी प्रीमियम में क्या डिफरेंसेस था और कितना ज्यादा था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।